उदाहरण बनेको आफ्नै सुविधा सम्पन्न अत्याधुनिक भवन भएको एयर कन्डिसन ल्याब, वेल इक्विप्ड लाइब्रेरीका साथै आवश्यक पाठ्य पुस्तक कलेजले नै प्रदान गर्दै आएको। ट्रान्सपोर्टेसन र स्पोर्ट्स फेसिलिटीका साथै 100% सम्म स्कलरशिपको व्यवस्था भएको यस नेशनल इन्फोटेक कलेजले गर्वका साथ नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि कक्षा 11 मा एडमिसनको लागि अनलाइन प्री रेजिस्ट्रेसन खुला गरेको छ। प्री रेजिस्ट्रेसनका लागि नेशनल इन्फोटेक कलेजको फेसबुक पेजमा गई अनलाइन फर्म फिल अप गर्न सक्नुहुनेछ। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क नेशनल इन्फोटेक कलेज, कवि शिरोमणि टोल, इनर बाइपास वीरगञ्ज। फोन नम्बर 051 41 72 00। NI, an exclusive college for science and technology. We offer highest standards of education with excellent results. गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4। प्रणाम। अविरोह सुन रहल बानी रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज। कार्यक्रम स्वस्थ जिंदगी में हम प्रस्तुता अनिशकांत कुशवाहा र वो सारा श्रोता लोग के बहुत बहुत स्वागत कर रहल बानी। कार्यक्रम स्वस्थ जिंदगी में गांव घर के स्वास्थ्य स्थिति, जनता, आम नागरिक, सेवाग्राही सबके बीमारी मुक्त बनावे के, सचेत करावे के, एकरा साथे स्वास्थ्य संदेश, स्वास्थ्य परामर्श, स्वास्थ्य संबंधित संस्था सबके गतिविधि, वर्तमान परिवेश में स्वास्थ्य क्षेत्र के व्यवसायीकरण, लापरवाही जैसे विषय में हमनी खबरदारी भी ई कार्यक्रम के मार्फत कराविनी सन। ये कार्यक्रम हरेक सप्ताह के सुख दिन के रात 9:15 बजे से 10 बजे तक सिर्फ रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज आ पुनः प्रसारण शनिचर के बिहनैया 9:15 बजे से 10 बजे तक आ ऑनलाइन के रेडियो सान्वी.com आ रेडियो सान्वी के फेसबुक पेज मार्फत संसार भर हुआ एक के साथ सुन सकत बानी। ये कार्यक्रम में हमनी स्वास्थ्य क्षेत्र के विज्ञ से बातचीत आ स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ल बहुत ही विषय के ऊपर चर्चा परिचर्चा भी करेनी सन। आज हमनी के साथ में हमनी के स्टूडियो में हमनी से जुड़ल बानी न्यूरो सर्जन डॉक्टर परमानंद शाह। आई उनकरा के बहुत
स्वागत कैलम। डॉक्टर साहब स्वागत बा अपने के कार्यक्रम स्वस्थ जिंदगी में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब आज हमनी के नेपाल में लॉकडाउन के 1 से 16 दिन हो गए बाटे। अभी तक ले हमनी के देखल लाम तो कोविड से संक्रमित संख्या 17,445 पुगल बाटे। वही तरह मृत्यु भइल बाटे 40 गो आदमी के हो चुकल बाटे। तो 11,534 आदमी ठीक होके घर भी चल गए बाटे। ऐसा समय में रुआ एगो वरिष्ठ न्यूरो सर्जन के रूप में कार्यरत बानी। अभी के समय में अभी जौन माहौल बाटे कोरोना के महामारी जौन विश्व भर चल रहा बाटे, इस समय में रुआ जगह जगह पर कार्यरत बनी। तो उस समय में जे भी सेवाग्राही लोग अपने के लगे आ रहा बाटे लोग, उ लोग में कोरोना के जितना भी मतलब सावधानी अपनावे के बाद कैसन देख रहा बानी? मास्क लगावे से लेके सोशल डिस्टेंसिंग के मेंटेनेंस कितना अब कैसन रूप में देख रहा बानी? जी धन्यवाद। एक्चुअली जे आ रहल बाटे न ओकनी में तंग एथी बाटे लोग अभी भी वहाँ उतना जनचेतना वगैरह नहीं के पहुँचल। हाँ। लोग मास्क नहीं के पहिर के आवत, भीड़ वहीं कर रहल बाटे लोग। तो ये तंगा सा जनचेतना अगर हुई तो ठीक रही सब चीज़। डॉक्टर साहब अब जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन तो कहले बाटे कि अभी जब तक ले कोनो दवा नहीं खे एकरा लिए, उस समय में हमनी के सोशल डिस्टेंसिंग के ही एगो दवा के रूप में लेके चले के बाटे। सावधानी से बाटे एकरे के हमनी के दवाई बना के हमनी के बचे के बाटे। अगर अभी जोन दवाई जोन रिसर्च हो रहल बड़ा सन, ई कितना जल्दी आवे के रुआ एगो अनुमानित संभावना देख रहल बानी? जी अलग अलग देश में अलग अलग एथी बाटे। जैसे रसिया में बाटे कह रहल बाटे कि पहिलका चरण के एथी सफलता हो गई बाटे तो जल्दी के मार्केट में आई। वैसे यूके के बाटे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वो भी रिसर्च वगैरह हो गई बाटे, लगभग पूरा हो रहा बाटे। तो उम्मीद बाटे कि कुछ देश के जल्दी के आई, कुछ देश में तंग टाइम लगी। डॉक्टर साहब अब जैसे कि अब रुआ तो एगो वरिष्ठ न्यूरो सर्जन के रूप में कार्यरत बनी, तो एक बार हमनी के श्रोता लोग के बतावल जाम कि न्यूरो सर्जन के जे डॉक्टर बानी वहाँ के कौन कौन बीमारी के उ लोग इलाज करेनी? न्यूरो सर्जन के जोन क्षेत्र होखेला कि उ लोग एगो निश्चित बीमारी के उ लोग देखेला जोन की ब्रेन संबंधी एगो सब लोग समझेला। तो अपने लगन की जोन एगो इलाज के दायरा बा उ दायरा में कौन कौन बीमारी सब पड़ेला सन? जी न्यूरो सर्जन में आवाला जैसे ब्रेन एंड स्पाइन आवाला, स्पाइनल कोड में भी नर्व वगैरह ये होखेला। तो ई का बहुत सा होखेला जैसे कि मूड़ी दुखाइल बाटे सबसे कॉमन चीज़ बा, मिर्गी हो गई, दिमाग के ट्यूमर हो गई, फालिज के हो गई, लकवा हो गई, या कि ना जैसे बैक पेन वगैरह, पछाड़ी के ढाँड़ दुखल भइल, सियाटिका वगैरह कहल जाला। अब बच्चा जन्मल बाटे तक ओकर ढाँड़ के हड्डी ना रहेला, जे स्पाइना बाइफिडा पछाड़ी सुनल जैसे आवाला बार एथी आवाला। ऐसन ऐसन चीज़ बहुत बाटे जौन कि मेन न्यूरो सर्जरी में आवाला। डॉक्टर साहब अब जैसे बात कैलम तो ई क्षेत्र में रुआ अभी तकले जोन एगो अनुभव बटुल्ले बानी, थोड़ा सा हमनी के बतावल जाम कि जो न्यूरो सर्जरी के जोन पढ़ाई जोन बाटे एकर शुरुआत कितना वर्ष में कहाँ कहाँ कति पढ़े के पड़ला, थोड़ा सा एक बारे में जानकारी कलम श्रोता लोग के हमनी के। जी धन्यवाद। बांग्लादेश आ पाकिस्तान में बाटे न्यूरो सर्जरी 5 वर्ष के होखेला, वहाँ के MS कहल जाला, MS डिग्री से अथी करल जाला। वहाँ के न्यूरो सर्जरी पूरा 5 साल बा। मगर नेपाल में बाटे चाहे इंडिया में तो पहले MS करे के पड़ला 3 साल के जनरल सर्जरी, ओकरा बाद MCH होखेला 3 साल के ही सिर्फ होखेला। तो यहाँ के लोग MCH की डिग्री से अथी कर जाला। मगर बांग्लादेश पाकिस्तान में वैसा डिग्री नहीं के, वहाँ MS से ही होखेला। एक बार सुपर स्पेशलाइज डिग्री कह के 5 वर्ष की न्यूरो सर्जरी देवल जाला। आदरणीय श्रोता लोग, आज हमनी के संगे हमनी के स्टूडियो में बानी न्यूरो सर्जन डॉक्टर परमानंद शाह जी। अगर अपने के कोनो भी जिज्ञासा होखे चाहे कौन चीज़ जाने के होखे तो हमनी के स्टूडियो के संपर्क नंबर 05153 में रुआ लेकिन कॉल करके या मैसेज करके, वैसे ही एनसेल के भी हमनी के नंबर बाटे 9808 39 इहो नंबर पर रुआ लेकिन कॉल करके या मैसेज करके अपन जोन एगो जिज्ञासा पर रुआ लेकिन बीमारी संबंधी ब्रेन संबंधी रुआ हमनी से बारे में पूछ सकत बानी। अपने लगन के जोन भी कॉल आई ओकर प्रत्यक्ष हमनी के डॉक्टर साहब से बातचीत करके ओकर समाधान भी हमनी कार्यक्रम के मार्फत देहम सन। अब हमनी आज के कार्यक्रम में डॉक्टर साहब से एगो मस्तिष्क के जोन एगो बीमारी होखेला मिर्गी, ओकरा बारे में हमनी कार्यक्रम में बातचीत करे के चाहम सन, जौन कि इपिलिप्सी अंग्रेजी में कहल जाला। तो डॉक्टर साहब से अब हमनी जाने के चाहम सन कि ई मिर्गी जोन बीमारी बा एकरा के साधारण भाषा में बुझे खतरा कैसे हमने बुझ सकत हैं कथी है मिर्गी? जी मिर्गी कहल जाला एक्चुअली दिमाग के वजह से ही होकर दिमाग में समस्या हो रहा है। दिमाग से हर चीज़ के हमनी के जितना बॉडी के एगो ऑर्डर आवेला कि हई काम कर हेंगे कर कह के तो होकेला दिमाग से ही सब चीज़ कंट्रोल होकेला।
मगर दिमाग में ही का हो जाला, दिमाग जे ब्रेन कहल जाला, वही में कोनो असंतुलन आ जाला, ओकरा चलते न नशा में गलत तरह के अथी आ जाला कि हई कर हेंगे होके के चाहिए। तो ये अपने के देह के पूरा बार असामान्य रूप से व्यवहार करे लगला, इहे हुए मिर्गी। एक्चुअली ब्रेन के वजह से ही कोनो समस्या आ गई, ओकरा बाद में ये होकला। डॉक्टर साहब, जैसे एकरा के गांव घर में एगो बहुत ही डरावना के रूप में लेवल जाला कि फलना के मिर्गी हो गई बाटे। अगर शुरू के अवस्था में प्रारंभिक समय में कोई के मिर्गी हो रहा बाटे तो उ मरीज में, उ आदमी में कैसन कैसन लक्षण दिखाई तो हमनी के सोचे के पड़ी कि ई मिर्गी है, एकरा के हमनी के न्यूरोसर्जन डॉक्टर साहब लोग से देखावे के पड़ल। जी धन्यवाद। मिर्गी बाटे लोग एगो अलग तरीका से सोचेला लोग गांव घर में, अंधविश्वास भी बाटे। जैसे मिर्गी हो गई तो ओकरा के डॉक्टर लगे ना ले जाई लोग, अच्छा उपचार ना करे कोई तो ठीक है ना होके वाला चीज़ हुए कह के, तो अजीब अजीब तरीका से अथी करे लोग, कहीं ले जाके ओझा ओझा लगे चेक कराई लो, चाहे ऐसा ठाव लगे चल जाई लो कि दवाई देवे से अच्छा वो अलगे अथी होके लागला। अगर सही जगह पे आई तो ओकर बहुत कारण ओकरा बाटे, बहुत समस्या से हो जाला। तो वो अगर समस्या अगर से हो रहा बाटे तो समस्या के निदान हो जाला तो बहुत जल्दी अथी होकर के होई, आ ना भी होई तो बहुत रोकथाम हो सकता। ओकर तो बाद में जौन मिर्गी के वजह से समस्या वाला होकला ओकरा से पहले ही आदमी अथी कर सकता, सावधानी कर सकता। डॉक्टर साहब, अब ई जौन मिर्गी के रोग लक्षण बतैनी है, अब ई जौन होखेला ई मस्तिष्क में एगो बदलाव के कारण से, विभिन्न कारण से, अब एमे मुख्य रूप से कैसन कारण बाड़ा सन जौना के वजह से ई मिर्गी बीमारी होखेला? त जी, मिर्गी के बहुत कारण में बा, जैसे कि अगर मुड़ी में कबो चोट वोट लागल बा, मुड़ी में कोनो समस्या हो गई, उससे भी हो सकता है। चाहे अगर दिमाग में कोनो भी ट्यूमर बाटे, चाहे नस के समस्या बाटे, नस फूटल वगैरह बा, चाहे दिमाग के अगर संक्रमण भइल बाटे, जैसे ढाँट तोड़ बुखार कहल जाला, जौन के अथी मेनिंजाइटिस हो गई, न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस वगैरह हो गई, एड्स हो गई, चाहे वायरल इनकेफेलाइटिस को होकला, ये सब चीज़ वैसे प्रकार के भी होकला, ये सबसे भी मिर्गी हो सकता। अगर बच्चा पेट जब जन्मल नहीं के पहले ही पेट में बाटे, माँ के पेट में ही बाटे, वो बेरी भी अगर समस्या आ सकता है, कोनो बीमारी उमारी हो गई ऐसा चीज़ वगैरह, वो भी आई तो बाद में बच्चा के मिर्गी होते रही। अगर कौन बच्चा का होला कि ठीक बा पेट में ठीक बा, मगर जन्मे के बेरी भी अगर लंबा टाइम तक ले ओकरा व्यथा लागल बाटे जी, तो जन्मे के बेरी ओकरा काफी दिमाग में ऑक्सीजन के कम मात्रा पहुँचेला, तो उससे हाइपोक्सिक चेंजेस हो सकता है, दिमाग में कुछ असर पड़ जाला। इसी भी बाद में हो सकता है ओकरा जिंदगी में मिर्गी हो सकता है। कुछ बाटे बच्चा के विकास के दौरान में ऑटिज्म हो गई, न्यूरोफाइब्रोमा वगैरह गई, ये सब चीज़ होकेला। बाद में जब विकास होके चाहिए कुछ तरीका से दिमाग में विकास ना हो पाला, ओकरा वजह से भी मिर्गी आवत है जिंदगी। कुछ वंशानुगत भी होकेला, आदमी के पहले से भी बाटे ओकरा चलते भी हो सकता। कोनो और भी होकेला, चीनी वाला भी समस्या से हो सकता। एगो होकेला सोडियम के कमी से, नून के वो कहल जाला, नून में भी सोडियम मिलल, उसका कमी हो गई। गुर्दा के रोग बाटे, कलेजी के रोग बाटे, ये सब समस्या से भी हो सकता है मिर्गी। आदरणीय श्रोता लोग, कार्यक्रम स्वस्थ जिंदगी में आज हमनी के स्टूडियो में बानी, हमनी के साथ में न्यूरोसर्जन डॉक्टर परमानंद शाह जी। अगर अपने के कोनो भी मस्तिष्क रोग संबंधी कोनो जिज्ञासा होखे, कुछ जाने के होखे, तो हमनी के स्टूडियो के संपर्क नंबर 05153 0153 05153 0153 में रोवा लगिन कॉल करके या मैसेज करके हमनी के से समस्या के समाधान ले सकत बानी। वैसे ही हमनी के एंसल के नंबर भी बाटे 9808 39 130 99 ई नंबर पे भी रोवा लगे कॉल या मैसेज करके हमनी के समस्या के समाधान ले सकत बानी। और अभी हमनी बातचीत कर रहल बानी सन मिर्गी इपिलेप्सी बीमारी के ऊपर। डॉक्टर साहब से हमनी जौन एगो एकर कारण के बारे में अभी जननी ही सन, तो डॉक्टर साहब कारण में एगो बहुत कॉमन कारण बतैनी है न्यूरोसिस्टोसर्कोसिस। डॉक्टर साहब, ये न्यूरोसिस्टोसर्कोसिस कौन चीज़ है जौन कि हमनी के पेट में एक किस्म के जौन कीटाणु कीड़ा होखेला, लोग कहला चील के रूप से भी जानेला, कुछ ऐसे वजह से जौन मस्तिष्क में ओकर अंडा सब जाला, यही अवस्था की कुछ फर्क अवस्था हुए? जी जी जी, ये बात है। अगर दिमाग में पहुंच गई ज़्यादातर एथी में होखेला, जैसे सुअर एथी के मांस खाई जाला, बंगुर के मांस वगैरह में होखेला, बंगुर के मांस से, हाँ, तो वो अगर अच्छा से पका नहीं खे तो दिमाग में भी चल जाला, तो वो जाके बाद में वही जगह रह जाला। एकरा के भी न्यूरोसिस्टोसर्कोसिस कहल जाला। डॉक्टर साहब, ई जौन मिर्गी जौन बीमारी बाटे, ई कोनो खास उम्र में कोई के होखेला कि कोनो बेरा भी कोई के हो सकत बाटे? जी, एकर कोनो खास उम्र नहीं के,
मगर कहल गई बाटे कि 20 वर्ष से नीचा में अगर ज़्यादातर होकेला तो पैदाइशी कोनो समस्या हो गई, चाहे संक्रमण हो गई, चाहे बेसी उम्र में चोट पटक लागला, ओकरा वजह 20 साल के कम के उम्र में ज़्यादा देखल गई बा, या तो 65 साल के बेसी के उम्र में अगर मस्तिष्क घात ओकरा हो गई बा, स्ट्रोक हो गई बा, उ सब कारण से भी हो सकता है। डॉक्टर साहब एगो एकर कारण में रुआ जिक्र कैनी है कि जब अस्पताल में जन्म होखेला बच्चा के तो कोनो कारण से अगर एकरा मस्तिष्क में चोट पटक लाग गेल तो ओकरा वजह से भी मृगी हो सकत बाटे। ई ऐसन वजह कितना देख रहल बानी अपने, ई चीज़ बढ़ रहल बा अभी के समय में? काहे कि अस्पताल में एगो सुरक्षित सोच के लोग लेके आवेला बच्चा के कि जौन भी बच्चा जन्मी मतारी से उ सुरक्षित रूप से होई, लेकिन अगर कोई के उस जगह पर कोनो लापरवाही से मस्तिष्क में चोट लाके ई बीमारी हो रहल बा तो ई एगो दुखदायी अवस्था बा। कैसन बाटे अपने कैसन देख रहल बानी? जी 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 ऐसे हमने के केस देखे के मिल रहल बाटे। जबकि पैदा हो रहल बाटे बच्चा, वो बेरी ओकरा पर जन्मते वक्त ओकरा अगर सही से केयर नहीं खे मिलत, चाहे लम्बा टाइम के बता लगल, टाइमली ना हो गई, लेट भइल, तो ओकरा के वजह से ब्रेन में अगर डैमेज हो जाला, ऑक्सीजन के कमी पहुँचला ओकरा वजह से, तो ओकरा के वजह से भी बाद में हो सकता है। यानी कोई गर्भवती महिला के जब बच्चा इशू होके के समय बाटे, अगर उस समय में अच्छा जगह पर अच्छा फैसिलिटी भइल जगह पर अगर नहीं पुगावत तो जौन डिलीवरी के समय बा उ लंबा होके भी ओकरा वजह से भी बच्चा के कष्ट होके भी मतलब ये बीमारी हो सकत बाटे। जी जी चाहे बच्चा अगर वो बेरी भी लंबा टाइम व्यथा वाला गई, चाहे अगर बच्चा हो भी गई तो हो सकता है वो बेरी अगर ऑक्सीजन के कमी बाटे बच्चा के कोनो प्रकार से समस्या वगैरह से वहाँ ना पहुँचे सकल बच्चा के, तो उससे भी हो सकता है ओकरा हाइपोक्सिक इंजरी हो सकता है। डॉक्टर साहब मिर्गी के अभी देखल जाम तो गांव घर में जब कोई की मिर्गी के दौरा पड़ेला तो उस जगह पर बहुते लोग अपन कुछ जौन रहेला मोजा वोजा निकाल के सुंघावला लोग कि एहू से मिर्गी ठीक हो जाओ। ये कितना उचित चीज़ हुए या गलत है, कथी कहे में के बारे में? जी पूरा अंधविश्वास बाटे, ऐसे कोनो भी प्रकार के अथी नहीं के अगर मिर्गी होता तो लोग मोजा सुंघावे लगी, चाहे ओकरा के नाक बंद कर देवला लोग, इसमें बिल्कुल ना करे के चाहिए। काहे से तो ऑलरेडी का होकला मिर्गी जब होकला तो दांत लाग रहेला, तो दांत से मुंह से सांस नहीं ले सकता, हमें भी अपने नाक बंद कर देम तो आदमी सांसें नहीं ले सकता, दिमाग में और ही ऑक्सीजन ना पहुँची। एगो ऑलरेडी मिर्गी होकला तो दिमाग में हाइपोक्सिक यानी कि ऑक्सीजन के कमी मात्रा रहेला, तो ये सब चीज़ अंधविश्वास है, ये सब चीज़ ना करे के चाहिए। अगर हो सकता है तो ओकरा के वहाँ ऑक्सीजन वगैरह पहुँचे, लोग भी घेर लेवला मोजा संगे, तो लोग वगैरह के अलग हटा के ओकरा ऑक्सीजन मिले प्रॉपरली, चाहे जल्द से जल्द अस्पताल में ले जाए के व्यवस्था करे के चाहिए, तो ठीक है। डॉक्टर साहब जौन एगो कारण बतैनी है कि गांव घर में लोग एगो नाको ओकर मुंदी और प्लस नाक मुंडला के साथ साथ में ओकर मुंह भी दाब दी, तो ऐसन जौन ई कारण बतैनी है एमे तो ऊपर से भी नाक बंद हो गई और मुंह से भी जब हवा ना जाए तो आदमी तो मरे के संभावना रहेला। जी 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 लेकिन ओमे का देखेला लोग कि वो आदमी फक से मुंह खोलेला तो लोग बुझेला कि ई तो अच्छा विधि बाटे। ना 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 ऐसे कोनो ऐसे नहीं के हो सकता है कि ओकरा अथी होता है वैसे हो जाला, वैसे कोनो अथी नहीं के ऑलरेडी मुँह ओकर बंद रहेला, दांत लगा रहेला, कितना आदमी मुंह में लागेला लोग उंगली लगावे, वो भी ना काम करे के चाहिए। मुँह खोलेला उंगली लगाई लोग, उससे भी वो आदमी होश में ना रहेला, उंगली लगा दो चाहे नाक मुंह बंद कर, ये चीज़ बिल्कुल ना करे के चाहिए। डॉक्टर साहब अब हमनी के थोड़ा सा ई बात पर भी रोशनी डालम कि जकरा मिर्गी लागल बा वो आदमी के कथी कथी से बचे के चाहिए। अब ई गांव घर में लोग कहेला कि कभी कभी जल के लगे ना जाए के, आग के लगे ना जाए के, तो ऐसन कथी कथी सावधानी बा? डॉक्टरी जौन एगो क्षेत्र बा उ क्षेत्र कथी कह रहल बा एकर बारे में? ना सही बात बाटे, ई का कला के मिर्गी कहल गईल बाटे कबो कबो एकरा एग्रीवेटिंग फैक्टर कुछ चीज़ बाटे ओकरा से बढ़ जाला, और जैसे ज़्यादा शोर हो रहल बाटे, आवाज़ आ रहल बाटे, चाहे पानी उनी देखे डरा गई, चाहे छत के किनारा में अकेले भइल, ये सब चीज़ में ना देखे जाए चाहिए। ना तो बेसी जैसे बाजा वजा बाजा बेसी शोर के वजह से भी हो सकता है, पानी के किनारे में गई छत के, तो ऑलरेडी अगर ओकरा बाटे इसे अगर बढ़ गई तो और गिरे के ओकरा से और शरीर के खतरा होके के डर रहेला। डॉक्टर साहब अब ई जोन एगो सावधानी के चीज़ बतैनी है, अभी तकले मिर्गी के जोन एगो केस होखेला तो कभी कभी ऐसन होखेला कि आग के लगे ही गिर जाए, कभी जल में ही गिर जाए, तो ऐसन जे भी होखे उ मरीज लोग के उ लोग कोनो अपन पर्सनल काम या कोनो ऑफिशियल काम से अगर निकलत बाटे लोग तो उस समय में वो लोग के एगो सहयोगी रहल जरूरी बा कि ना? सही बात बाटे, अगर नियमित दवाई लेते रहे के चाहिए,
अगर कहूँ अकेले जाता लग तो सहयोगी, अगर लगातार अगर आ रहल बा मिर्गी तो एक साथ एक आदमी के रहल जरूरी बाटे। तो अभी के समय में रुआ एगो लंबा समय से भी कार्यरत बानी क्षेत्र में, ऐसन दुर्घटना आइल कोनो चीज देखले बानी कि ना? जी आवत रहेला लोग मिर्गी जैसे बार बार हो रहल बा, स्टेटस इपिलेप्टिस का कहल जाला, जौन कि ओकरा के मिर्गी बार बार हो रहल बा, ओकरा बाद गिर भी जाला और गिर के ओकरा अथी हो रहल बा, ओकरा के जल्द से जल्द अस्पताल पहुँचावे के चाहिए। ऐसन केस आवत रहेला। डॉक्टर साहब, अब हमनी के थोड़ा सा ये भी बात बतावला कि अगर कोई के ऐसन का घर में मरीज होके मिर्गी खतरा, तो उ लोग कभी कभी इलाज करा के भी कभी कभी परेशान हो जानी। उ लोग इलाज से ठीक होखेला बीमारी ह कि ना? जी एकरा का बाटे, अगर कुछ समस्या बाटे ओकरा वजह से मिर्गी हो रहल बाटे, उस समस्या के समाधान हो गई तो ठीक हो जाला। जैसे बेसी दारू पिए वाला लोग के भी हो जाला ई, चाहे कोनो ट्यूमर बाटे, चाहे कुछ समस्या वगैरह बाटे, ओकरा चलते हो जाला। कबो कबो ई समस्या ना रहेला तो ओमे ई ठीक होकल तंगा मुश्किल बाटे। एकरा के का हो सकता, अगर नियमित अगर दवाई खा रहल बानी तो ई जितना भी बार बार हो रहल बाटे तो कम ही हो जाई, आ जिंदगी एगो आसान जिंदगी दवाई के साथ गुजार सकत बाटे। डॉक्टर साहब, अब थोड़ा सा ये चीज़ बतावला कि जेकरा भी घर परिवार या समुदाय में कोई के घर में अगर मिर्गी होके तो एगो अभिभावक में अजीब किस्म के चिंता रहेला, फिक्र रहेला, वो लोग के कथी सलाह देवे के चाहे अभिभावक लोग के? अभिभावक लोग के ये सलाह दिया कि अंधविश्वास में ना पड़ जाए। अगर एक नियमित दवाई देम तो जिंदगी सरल तरीका से बिता सकत बाटे। कोनो भी नजीक के डॉक्टर साहब लगे जाई और चेक कराई का कारण बाटे, कारण पता लगाई। अगर कबो कबो बिना कारण के भी जैसे होकला मिर्गी वगैरह तो ओकरा बाद में भी अगर दवाई जिंदगी नियमित टाइम से अगर लेते रही तो सामान्य जिंदगी बिता सकत बाटे। डॉक्टर साहब, अब थोड़ा सा एक बारे में बताएं कि अगर कोई के मिर्गी लागल होखे, अगर उ लोग अपने से मिले के चाहता, अपने से इलाज करावे के चाहता, तो न्यूरो सर्जन डॉक्टर परमानंद शाह जी के कहाँ मरीज लोग भेंट कर सकता बाटे? जी हम तराई हॉस्पिटल बाटे यहाँ पावर चौक तकले उनमें भी करते बा न्यूरो सर्जरी में। अगर वहाँ भी ओपीडी देखाओगे चाहते नहीं तो अपने सवेरे 9 कम से कम 8 बजे से 11 बजे तक ले, या कम 3 बजे से 5 बजे तक ले आ सकते हैं। चाहे नेपाल इंडो हॉस्पिटल बाटे वहाँ भी आ सकता नहीं दोपहर के। और डॉक्टर साहब, अगर कोई के पर्सनली रूप में कहीं भेंट करे के अपॉइंटमेंट लेवे के होके तो ओकरा खातिर कथी बाटे कि कहीं जगह पर अपने से पर्सनली अपॉइंटमेंट लेके? जी पर्सनली भी क्लिनिक रोशन फार्मी नारायणी हॉस्पिटल के आगे बाटे, वहाँ भी हम पेशेंट लोग आवला लोग तो आगे देखते हैं। डॉक्टर साहब, अब सब कोई जानेला कि जोन एगो न्यूरो सर्जरी के क्षेत्र हुए काल के दिन में ई जोन सेवा बाटे एगो टर्शियरी लेवल के सेवा हुए। काल के दिन में ई सेवा ना रहे तो वो समय में बहुते मरीज लोग बाहर तक ले जाए, लोग पटना जाए, लोग काठमांडू जाए लोग। लेकिन अभी के समय में हमनी के बिरगज में ही ई सेवा मिल रहा बाटे। तो मरीज लोग में जोन एगो विश्वास, डॉक्टर मरीज में एगो विश्वास के एगो संबंध होखला, उ चीज़ कितना देख रहा बानी या अभी भी ओमे कुछ कमी देख रहा बानी? जी धीरे धीरे सुधार हो रहा बा, लोग विश्वास कर रहा बाटे, मगर कुछ बाटे अबिन भी प्रथा बाटे लोग की अबिन भी बाहर कुछ जा रहा बा लोग, मगर धीरे धीरे देखते हो जाइए में चेंजेज वगैरह होके के चांस बाटे। कार्यक्रम स्वस्थ जिंदगी में अब समय भल बाटे एगो व्यापारिक विश्राम के। सुनत रहे रेडियो 96.4 मेगाहर्ट्ज। हमने ये क्रमशन विश्राम के बाद। Admission open in DPS Plus 2 Birganj. Remarkable features of Delhi Public School. Highly qualified, experienced, dedicated teachers and staff, well-equipped labs and libraries. State-of-art infrastructure with swimming pool. Extra co-curricular activities under the guidance of recognized coaches. Quiet, peaceful and eco-friendly formal learning environment. Specialized career and behavioral counseling. Child-centered, value-based thematic education of global standard. Well-managed and effective online classes during pandemic period. Excellent result, transportation facility. CBSE curriculum with only 5 subjects in science and commerce stream. For more details, please contact Ninos Birganj, Murli Bagaitsa 12, Delhi Public School, Chainpur 4, Parwanipur, Bara. Contact number 980-3245-855, 98550-26452 and 051-524-700. Email ID principal.dps@cgeducation.com.np. Delhi Public School, managed by CG Education. का अपने भी चाहता नहीं हिंदी सदाबहार गीत संगीत सुने के? तो हमने के फोन करी कार्यक्रम शांति सदाबहार।
शनिवार बाहेक हरेक रात के 10 से 11 बजे तक सुन सकम हम आरजे अनूप यादव के साथ में कार्यक्रम शानवी सदाबहार। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। नेपाल विद्युत प्राधिकरण बिरगंज वितरण केन्द्रको सूचना। व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाको ड्राइपोर्टदेखि आइसिपी चोकसम्मको सडक खण्डमा पोलहरू सार्नु पर्ने भएकोले बिरगंज सब स्टेशनबाट प्रसारण भएको बिन्दवासनी र 6 नम्बर फिडरबाट सञ्चालन हुने ड्राइपोर्ट बौवरी चोकबाट पश्चिमतर्फ प्रसारण रहेको सम्पूर्ण क्षेत्रमा यही श्रावण 3 गते बिहान 11 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म लाइन बन्द रहने सम्पूर्ण ग्राहक वर्गमा जानकारी गराइन्छ। के लकडाउनमा कार्यालयको डकुमेन्ट व्यवस्थापन अनि नयाँ वर्षको क्यालेन्डर बनाउन नपाएर चिन्तित हुनुहुन्छ? यदि त्यसो हो भने अब निश्चिन्त हुनुहोस्। घरै बसी अर्डर दिनुहोस्। तपाईँ कहाँ हामी उपलब्ध गराउँछौँ तपाईँको सामग्री। मध्य नेपाल प्रेस सधैँ तपाईँको साथमा। जापानिज प्रविधिको मल्टी कलर मेसिन र काठमाडौँको अनुभवी ग्राफिक डिजाइनरबाट काम भइरहेको छ। महत्त्वपूर्ण कुरा, तपाईँको डाटा सुरक्षित राख्ने हाम्रो ग्यारेन्टी। विभिन्न कम्पनी एवं फ्याक्ट्रीको लेबल, स्टिकर, बैंक तथा वित्तीय सहकारी संस्था, स्कुल, कलेज, हस्पिटलका सम्पूर्ण कामका साथै भित्ते क्यालेन्डर, टेबल क्यालेन्डर, पोस्टर, प्याम्पलेट, पत्र पत्रिका, भिजिटिङ कार्ड लगायतका छपाई एवं लेमिनेसनको सम्पूर्ण कार्य गरिन्छ। यति मात्र कहाँ हो र, हामी कहाँ थोकमा जुनसुकै कार्यालयका लागि चाहिने आइडी कार्ड, सम्मान पत्र, टोकन अफ लक, टी सर्ट, टोपी लगायतका मल्टी कलर प्रिन्टिङ गर्नुका साथै हाजिरी रजिस्टर, लेटर प्याड, भाउचर, रसिद लगायतको काम पनि सुपथ मूल्यमा गरिन्छ। जानकारीका लागि मध्य नेपाल मिडिया प्राइभेट लिमिटेड, पानीट्याङ्की, बिरगंज। फोन नम्बर 051 526 235, मोबाइल नम्बर 98 111 073 87। रेडियो सान्वी 96.4। स्वागत बा कार्यक्रम स्वस्थ जिंदगी में। आज कार्यक्रम स्वस्थ जिंदगी में हमने विश्राम के बाद पुनः डॉक्टर परमानंद शाह जी न्यूरो सर्जन बनी उनका के हमने बहुत बहुत स्वागत करके चाहते हैं। डॉक्टर साहब स्वागत बा विश्राम के बाद अपने। धन्यवाद। अभी हमने कार्यक्रम स्वस्थ जिंदगी में आज मिर्गी बीमारी के ऊपर हमने बातचीत करल बनी सन। अभी तकले डॉक्टर साहब मिर्गी बीमारी कथी ह, एकर लक्षण सब कथी ह, कैसे होखेला, एकर रिस्क फैक्टर जब कथी कथी बड़ा समय में कथी कथी सावधानी लेवे के चाहिए, सब बात बतैले बनी। अब हमने डॉक्टर साहब से जाने के चाहम सन कि अभी के समय में विज्ञान बहुत ही प्रगति कर चुकल बाटे। काल के दिन में मिर्गी खतरा एगो सिर्फ दवाई पे ही डिपेंड रहे के पड़े। तो अभी डॉक्टर साहब से हमने जाने के चाहम सन कि ई न्यूरो सर्जरी के क्षेत्र में मिर्गी बीमारी खतरा ई आधुनिक समय में कथी कथी प्रगति भेल बा या कौन कौन उपचार अभी दे रहल गइल बाटे मरीज लोग के? जी कौनो मिर्गी बाटे एकदम गंभीर तरह से बात दवाई दे जितना भी दिया था ठीक नहीं क्या हो तो ओकरा के का ऑपरेशन से भी करल जाला। ऑपरेशन में का करल जाला, अगर कोनो पार्ट में कोनो भाग से मिर्गी अगर हो रहल बा तो ओकरा पार्ट के निकाल दिया, जैसे लोबेक्टोमी वगैरह हो कर दियाला, वैसे भी हो जाला। चाहे एक एडवांस भी अभी भी टेक्नोलॉजी आयल बाटे जौना के पेस रख दियाला, ओमे इलेक्ट्रिक डिवाइस कहल जाला, जब डीप ब्रेन स्टिमुलेशन बाटे जौना हिस्सा से मिर्गी अगर उत्पन्न हो रहल बाटे वही पर रख दियाला। तो डीपीएस भी अगर बेसी कहल जाला कि बड़का क्षति भी ना करला और बड़का ऑपरेशन भी ना हुए डिवाइस में रख दियाला, तो ऐसे भी मिर्गी कंट्रोल कर दियाला। ये अभी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी होगा सर। डॉक्टर साहब ये सब जोन हमने अभी बतैनी ये सब टेक्नोलॉजी के ई बिरगंज में अभी प्रयोग में हो रहा बा कि अभी कहीं कहीं अभी मतलब दुनिया में अभी दे रहा गल बाटे? जी अभी बीरगंज में तो ऐसा नहीं खे भइल कहल जान, तो वैसा खास केस भी नहीं खे आ रहा। हाँ तो अगर वैसा केस आवताटे तो आदमी ऐसा लोबेक्टोमी वगैरह भइल चाहे पूरा हेमिसेक्टोमी वगैरह हो गई, ऐसा आदमी कर सकता है। डीबीएस वगैरह भी अगर वैसा केस आई तो आदमी डिवाइस वगैरह कर सकता है बिहान। डॉक्टर साहब एगो मिर्गी से हमने के समाज में डराए के कारण ये भी हुए कि अगर कोनो आदमी के मिर्गी लागल बा तो समाज में लोग सोचेला कि एक बिहान भैला जाके कैसे शादी ब्याह हुई, पड़ोसी लोग जेबे बा समाज में जेबा कहीं एक ब्याह काट देवे, ऐसा अनेक किस्म के ख्याल से अभिभावक लोग में एगो बहुत ही चिंताजनक बात रहेला। वैसन समय में एगो सही संदेश होखे के चाहिए, कथी कहे के चाहिए में? जी इतना देखिए हर आदमी के एगो जिए के अधिकार होके के चाहिए, हर आदमी के बाँचे के अधिकार के हो गई तो ओकरा के अपहेलना ना करे के चाहिए। हो गई तो वो भी अगर जिंदगी दवाई अगर नियमित समय से ले रहल बाटे तो उतना ज़्यादा अथी ना होकला, आदमी कंट्रोल में ही रही।
डॉक्टर साहब अपने एगो न्यूरो सर्जरी के क्षेत्र से जुड़ल डॉक्टर साहब बानी। अब थोड़ा सा हमनी के ब्रेन हेमोरेज जौन होखेला यानी मस्तिष्क में भीतरी रूप से जौन एगो रक्त स्राव होखेला ओकरा बारे में भी थोड़ी हमनी के बताएं कि ई आंतरिक जौन मस्तिष्क में रक्त स्राव होखेला ई कथी है, ब्रेन हेमोरेज कौन चीज़ है, साधारण भाषा में कैसे पूछ सकल लगता है एकरा के? जी, मस्तिष्क स्राव जाना के आम भाषा में लोग केहू केहू कहला पैरालिसिस हो गई, केहू लाकवा कहला, केहू फालिज हो गई। चाउरी गांव घर में देखे में तो कई लोग हवा लाग गई का ओकरा बाद गिर गेल का तो ओकरा एगो हिस्सा कामे नहीं करत। तो एकरे कहल जाला एक्चुअली मस्तिष्क घात कहल जाला। अभी दू को तरीका से हो सकता है। एगो कहल जाला कि या तो ओकर नस फाट गई, दिमाग के एक्चुअली भेसल होकला उ फाट गई, खून जो हो गई बाटे, या तो का हो जाला उ सूखे लागला, नस सूखे लागला। मुख्यतः ये दू से सूखला से या तो फाट गेला के वजह से मस्तिष्क घात होकला। एमे भी अब ये नस फाट गई तो ओकरा के हेमोरेज कहल जाला। डॉक्टर साहब अभी जन ब्रेन हेमोरेज बाटे ई कौन कारण से होखेला? जी, एकर मुख्यतः कारण बाटे ब्लड प्रेशर एकदम ज़्यादा बाटे, कंट्रोल नहीं होके सकर, चाहे कोनो भी अगर वेस्कुलर एनोमली वगैरह बाटे, जैसे भीतर के नस के समस्या बा, पैदाशी कोनो कमजोरी वगैरह बाटे, वो भी बाद में जाके फाट सकता है। चाहे दिमाग के कोनो कैंसर बाटे, चाहे हमने के खून बाटे, तो जैसे बहेला तो पतला अथी जम जाला अपने से, और कोनो कारण बस का हो जाला उ पतला हो गई रहला, उ जमे ना सकेला, उ भी बाद में दिमाग में खून बह सकता है। चाहे कोनो संक्रमण हो गई, चोट पटक लाग गई, ऑपरेशन के बाद में भी हो सकता है। ये सब चीज़ कारण वजह से भी हेमोरेज करा सकता है। डॉक्टर साहब ये जौन हमनी के ब्रेन हेमोरेज के एगो कारण बताओ तनी अपने, तो चोट पटक के भी कारण एगो एमे पड़त बाटे। तो अभी के समय में जौन जितना भी केस आ रहल बाटे ब्रेन हेमोरेज के, उमे कोईसन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट सब ज़्यादा आ रहल बा कि मारपीट के केस ज़्यादा आ रहल बा, कथी देख रहल बा? जी, अगर ब्रेन हेमोरेज कहल जाए तो सबसे ज़्यादा तो ब्लड प्रेशर बढ़ला के वजह से होखेला, मेन कारण ये होखेला मुख्य सबसे भी ज़्यादा। बाकी हाँ, चोट वोट लागल से, एक्सीडेंट से, चाहे मारपीट से भी हो जाला। अभी तो तंगा गाड़ी वगैरह बंद बा तो उतना एक्सीडेंट नहीं होता, मगर अभी भी लोग में लड़ाई उड़ाई करके चोट पट ला के आ रहा बा लोग, वैसे भी ब्रेन हेमोरेज हो सकता। आदरणीय श्रोता लोग, कार्यक्रम स्वस्थ जिंदगी में आज हमनी के साथ जुड़ल बानी न्यूरो सर्जन डॉक्टर परमानंद शाह जी। अगर अपने के कोनो भी मस्तिष्क रोग संबंधित जिज्ञासा होखे तो हमनी के संपर्क नंबर 05153 में संपर्क करके या 9808094130 में संपर्क करके कोनो भी मस्तिष्क रोग संबंधी स्वास्थ्य समस्या होखे तो ओकर जिज्ञासा के समाधान हमनी के साथ ले सकत बानी अपने। अब हमनी डॉक्टर साहब से ब्रेन हेमोरेज के ऊपर बातचीत करल बानी सन, तो अब हमनी ब्रेन हेमोरेज जन मस्तिष्क से आंतरिक रक्त स्राव बाटे, अगर कोई के हो ताटे ब्रेन हेमोरेज तो शुरू में वो लोग में कथी लक्षण दिखाई, कैसे हमनी शंका करेम सन कि ब्रेन हेमोरेज है, एकरा के अस्पताल लेके चले के पड़ी? जी, ब्रेन हेमोरेज अगला तो बहुत जोर से मुड़ी दुखाए लागी, एकदम असहनीय हो, वैसे जिंदगी में कबो भी ना आई रहा, वैसे एकदम जोर से मुड़ी दुखाई, आदमी उल्टी करे लागी, चाहे जो ओकर जैसे होश में बाटे होश से तंग कमी होवे लागी। अगर आदमी जैसे हमनी में होश में बनी सन एक दूसरे से बात करता नहीं सन, वो बात ना करित लागी, चाहे ओकर लटपटा के बोले लागी, चाहे एगो साइड में ओकर कमजोरी हो गई रही, ये सब चीज़ होता है तो ओकरा ब्रेन हेमोरेज के चांसेस बाटे। डॉक्टर साहब अभी जौन ब्रेन हेमोरेज के जौन रुआ एगो लक्षण बतैनी है, तो कभी कभी का होखेला कि रोग दूसरा कारण से भी कभी कभी ऐसे लक्षण दिखाई देवला सन, तो एमे ई लक्षण सब में कोनो ऐसा का जो प्रमुख कारण होके सन 2-3 गो की एकरा से हमनी शंका कर सकी सन कि ना ये वजह से कि ई ब्रेन हेमोरेज हो सकता है, ऐसा कोनो प्रमुख कारण बाड़ा सन में? जी, एक्चुअली तो ये और कारण से भी सही कहनी है कि हो सकता है, मगर अगर देखल जाए तो जैसे एक साइड में कमजोरी हो गला, मुंह लटपटाए लागल या अचानक हो गला, आवाज अगर लटपटाता है तो हमनी के समझे के पड़ल कि काल तक ले आदमी ठीक बोलत रहे, अगर अभी के समय में आवाज लटपटाए लागल तो हमनी के शंका कर सकत बनी। जी, ये अचानक हो गला। अगर कोनो समस्या से बा, जैसे ओकरा अगर कैंसर वगैरह बा दिमाग के, चाहे कोनो समस्या बा दिमाग में, तो ऑलरेडी धीरे धीरे होकेला। चाहे अगर कहल नियम न सुखेला उ भी धीरे धीरे होकेला, मगर रक्त स्राव होकेला ई कहल गेल बट एकदम तुरंते होकेला। आदमी ठीके लखुए गई जैसे पैखाना करे गई सुनल जला से बेरे खुनियावा, चाहे खाना खात लहन अचानक से गिर गई हन, उल्टी होके लागल, चाहे लटपटा के बोले लगलन, चेक कर लिए तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ल बाटे, तो ये चीज़ होकेला तो हो सकता है कि मुख्यतः ये ब्रेन हेमोरेज ही हुई। डॉक्टर साहब जो अपने एगो कारण बतानी कि सबसे ज़्यादा ये उच्च रक्तचाप के वजह से होकेला, तो बिरगज में भी हमनी के वजह ये मिल रहा बा, ये कारण से
ब्रेन हेमरेज हो रहल बा कि कुछ और कारण बा? जी 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 इहे बाटे मुख्यतः कारण सबसे ज्यादा अगर देखल जाए तो इहे बाटे। तो जेकरा भी अगर उच्च रक्तचाप के समस्या बाटे तो उ लोग के एगो बहुत ही सावधानी के साथ रहे के पड़ल। जी 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 अगर रेगुलर जैसे लाइफ स्टाइल अगर मॉडिफिकेशन एक्सरसाइज करता लो, कसरत अगर करता लो, खान पीन में ध्यान दी लो, अगर रेगुलर दवाई ले लो, जांच करावत रही लो, तो इससे बच सकता आदमी। डॉक्टर साहब अभी हमने के थोड़ा सा एकरा बारे में बताई कि ब्रेन हेमरेज के जब भी कोई के होखेला तो एगो संपूर्ण उनकर परिवार जे भी रहेला उनकरा से जुड़ल उ सारा लोग डरा जाला, एमे बचे के चांस कम रहेला कि कथी हो जाए एकरा के वजह से बहुत लोग के डर लागेला? जी अगर टाइमली अगर अस्पताल में पहुंच जाता, जल्दी कहल गई बाटे, अगर 5-4 घंटा के अंदर में चाहे 5-6 घंटे के भीतर में ई बे टाइम हुए। अब बच्चे में भी कहम तो में बहुत चीज़ फैक्टर पड़ला, अगर ओकर उम्र कितना बाटे, कितना होश में बाटे, कितना कि ना खून कौना जगह पे जमल बाटे, कितना बड़का बाटे, वेंटिकल में गइल बा कि ना, ये सब चीज़ मिला के ओकरा के बच्चे के कोनो स्कोर निकालल जाला। वो से आदमी कर सकता कि हाँ आदमी बचे के चांस कितना बाटे, मगर अधिकतम देखल जाम तो बहुत आदमी बची जाला। डॉक्टर साहब एगो ब्रेन हेमरेज के चैलेंजिंग बीमारी के रूप में भी लेवल जाला। न्यूरो सर्जरी के जौन क्षेत्र बाटे एगो एकरा लिए वरदान भी कहल जाला कि न्यूरो सर्जरी के क्षेत्र से ई बीमारी ठीक होखेला। अब काल के दिन में देखल जाओ तो एगो समय रहे कि ई बीमारी जब हो जाए, ब्रेन हेमरेज हो जाए तो तुरंत अस्पताल से भी प्रेशन पुर्जा तैयार हो जाए और मरीज के प्रेशन कइल जाए कि अपने बाहर जाए, कि तक काठमांडू जाए या भारत के पटना लगायत जहाँ भी सुविधा बाटे उस जगह पर जाए। अभी के समय में जौन एगो रोवा लगिन एगो टर्शियरी लेवल के सेवा दे रहल बानी, तो अभी अन्य अस्पताल सब से जौन एगो प्रेशन होके के चाहिए उ कैसन बाटे, एगो संबंध कैसन बाटे देख रहल बानी अभी? जी अभी अच्छा बात कहानी आपने, पहले से बहुत अच्छा सुधार हो रहा बाटे। पहले लोग कहाँ हो कि यहाँ से या तो काठमांडू जाए लोग या पटना वगैरह जाए लोग, ई दौरान में एम्बुलेंस हो जाए, रास्ते में जाती बहुत लोग के समस्या हो जाए। अब इनका बाटे टाइमली अगर पहुँच जाता है लोग तो ये सब चीज़ वैसे आदमी टाइमली अगर उपचार हो जाता तो ज़्यादा चांस रहला कि ठीक हो गए। डॉक्टर साहब अब थोड़ा सा हमने के ये भी एकर एगो कारण बताइलम कि जौन ब्रेन हेमरेज के एगो उपचार जौन कइल जाला ज़्यादातर एमे दवाई से ही ठीक हो जाला सन कि एमे मस्तिष्क खोल के इलाज करे के पड़ला? जी जी देखे के पड़ला कि दिमाग में कितना बड़का बाटे, कौना जगह बा, दिमाग में कितना जोर से दूसरा हिस्सा के दबा रहल बाटे। अगर दूसरा हिस्सा के कहल जाला मिड लाइन शिफ्ट, ज़्यादा नहीं खे, ज़्यादा बड़का नहीं खे, तो दवाई से हो जाला। अगर ज़्यादा दूसरा हिस्सा के दबाव दे रहल बाटे तब जाके ऑपरेशन करे के पड़ला। तो अगर एमे ऑपरेशन के प्रक्रिया में अगर जाइला ताटे तो एकर जौन ठीक होके के एगो संभावना रहेला, उस संभावना और ज़्यादा लंबा हो जाला कि जौन मेडिकेशन से हमने एकर एगो समय तो कहीं कि ठीक बा 10 दिन 15 दिन में मरीज ठीक हो जाए, लेकिन ऑपरेशन के बाद उ चीज़ दुगुना तीन गुना बढ़ला कि कथी बा में समय ठीक वैसे ओकरा वजह से ना होई। हमने कहनी कि एगो कह जाला ICS स्कोर निकाल जाला। आदमी जैसे पहले आइल बाटे कितना होश में रख, पहले से कितना बेहोश बा, उम्र कितना बाटे, कितना बड़का बाटे, दिमाग के कितना अपने के नुकसान पहुंचा चुकल बाटे, उमें भर पड़ला। अगर बेसी नुकसान नहीं के पहुँचैले कहल गई बा कि अगर 6 घंटे से जल्दी आ गई, अगर ये सब चीज़ होता है ऑपरेशन भी करे के पड़ी तो में अच्छा उपचार हो अथी ठीक होके के चांस रहला। मगर खून के बहुत बड़का बा, प्रेशर बेसी दे दिला बाटे, आदमी आई बा पूरा बेहोश में बाटे, GCS स्कोर कहल जाला 3-4 बाटे, तो वैसन में बहुत अथी रहला, समस्या होके के चांस रहला। डॉक्टर साहब अब हमनी के ये भी बतावल दाम कि जकरा ब्रेन हेमरेज एक बेर हो चुकल बाटे उ लोग के दोबारा ब्रेन हेमरेज होके के चांसेस रहेला कि ना रहेला? जी 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 दोबारा भी अगर वो आदमी के ये सब चीज़ जैसे खान पीन में नहीं के कंट्रोल वगैरह, चाहे दवाई नहीं के ले, फिर अगर ब्लड प्रेशर बढ़ल, चाहे अगर ऑलरेडी अगर खून पतला उतला बाटे तो फिर में फिर से हेमरेज होके के चांस रहेला। यानी एमें डरे रहेला कि फिर दोबारा होगी, तो अगर दोबारा जब अटैक होते ही तो उस समय में बचाव और मुश्किल होखेला कि केंगे बा? जी जी देखल गई बाटे कि दोबारा होता है वो आदमी में बेसी रिस्क रहेला। डॉक्टर साहब अब हमनी के थोड़ा सा बतावलम कि ब्रेन हेमरेज खतरा अभी के समय में जौन इलाज प्रक्रिया बा उ इलाज प्रक्रिया में एमें नया प्रगति सब कुछ बड़ा सन कि कुछ पहले से ही एमें कुछ दिक्कत बड़ा सन
या कथी बा चैलेंजिंग जन उपचार के क्षेत्र में बाटे उ चैलेंज कथी बाटे? जी 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 एगो बाटे कि दवाई वगैरह दवल जाला उसे भी होखेला ठीक न। अगर ओकर इंडिकेशन बनता ऑपरेशन के तो एगो तो बाटे कि दिमाग अपने के क्रेनेक्टोमी एक्सीजन होखेला, दिमाग के अथी के ओपन करके कह जाला। अभी इंडोस्कोपी भी आइल बाटे एगो जौन की दूरबीन लगा के भी खून निकालल जाता है। तो ये भी आधुनिक ओइमे एडवांस चीज़ हो रहल बाटे। डॉक्टर साहब जरा ब्रेन हेमरेज भइल बाटे उ लोग के कैसन कैसन खाना खाए के चाहिए या कैसन कैसन चीज़ क्रियाकलाप में उ लोग के कर सकत बाटे? जी जी देखल जाला अक्सर जी बेसी उम्र में ही होखेला, जैसे 55 वर्ष के ज़्यादा ही उम्र में होखेला या ऑलरेडी वो लोग के चीनी भी हो सकत बाटे। तो ये सब चीज़ के मेन बचाव करे के पड़ी। अब चीनी वगैरह बाटे तो अपने के डायबिटीज डाइट कहल जाला, ओकरा के कंट्रोल में रखी। ब्लड प्रेशर वाला आदमी के अब बेसी कहल जाला कि मसाला वगैरह बेसी तेल बोसो युक्त वगैरह खाना वगैरह ना खाए के। और अगर समस्या बाटे तो उस समस्या के कंट्रोल में रखला से इस से आदमी बच सकता है। अब डॉक्टर साहब अब हमनी के थोड़ा सा ये भी बतावलम तो रुआ तो एगो मस्तिष्क संबंधी न्यूरोसर्जन बानी। अभी तकले जितना रुआ बीमारी सब के बारे में बतैनी है कि न्यूरोसर्जन के एगो क्षेत्र है, यही सब बीमारी जुड़ल होखेला। तो अभी तकले रुआ लगे कौन केस ज़्यादा आवेला? ब्रेन संबंधी के जो हेमरेज बा उ ह कि मिर्गी ह कि कुछ और कारण बा? कौन चीज़ ज़्यादा अपने लोगन के मिलेला ओपीडी में या अस्पताल जी में? जी अगर अस्पताल में कहल जाए इमरजेंसी में तो अभी देखे में आ रहा बा सबसे ज़्यादा इमरजेंसी में बीरगंज के सिनारी में इन्हें करिया ज़्यादा ब्रेन हेमरेज के केस ही आ रहा बाटे। अगर ओपीडी में जाए तो ओपीडी में ज़्यादा मुड़ी दुखाइल के मिर्गी के केस वगैरह आवत रहा। डॉक्टर साहब अब हमनी अंतिम समय में आए बनी सन, हमनी के कार्यक्रम स्वास्थ्य जिंदगी सुन रहल रेडियो सानवी के संपूर्ण श्रोता लोग के रुआ कथी कहे के चाहम? अब ये कहल जाए देखी ये कहल गई बाटे ब्रेन हेमरेज के भी लोगों में का अंधविश्वास बाटे। उ लोग का सोचला लगनू कि अथी फालिज भइल बा, लकवा भइल बा, चाहे पैरालिसिस भइल बाटे, एकर हाथ गोर कमजोर हो गई तो उ सोचला लगी हाथ गोर में समस्या आ गई बाटे। जैसे हाथ गोर नहीं काम करो तो हाथ गोर कमजोर हो गई एकरा के फालिज वाला लगे ले जाए के पड़ल, क्या मालिश करा वाला लोग ले जाला लोग। जब दवाई हमने हमरा लगे भी कहो केस आयल कुछ आदमी के हम दवाई दिला नहीं, वो दवाई छोड़ दिला रहे लोग, चल गए लोग कोनो केनहू करिया तो बाद में भी वो भइल आदमी अभी और जटिलता बढ़ जाला। तो लोग लगे अंधविश्वास रहेला कि फालिज के आदमी के हाथ गोर के देखावल जा। एक्चुअली देखी फालिज बाटे चाहे मस्तिष्क घात हो गए ये दिमाग के वजह से ही होकेला। दिमाग में या तो नस सूख गई चाहे नस फाट गई, ये दिमाग के हुए तो दिमाग के जैसे जैसे इलाज होते रही जैसे जैसे सुधारा वाला अंधविश्वास में ना पड़े के पड़ल। हाथ गोर वाला लगे ले जाए दवाई छोड़ा दे वाला लोग अलग अलग सुई लगाई लोग उसे ठीक ना होके सकी। इतना व्यस्त समय के बावजूद भी हमनी के अपन रुआ महत्वपूर्ण समय विचार देनी एलाक हमनी के तरफ से रेडियो सानवी की तरफ से अपने के बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। जी धन्यवाद अपने अनिश जी के पूरा रेडियो के सानवी रेडियो टीम के लिए धन्यवाद। आदरणीय श्रोता लोग आज के कार्यक्रम स्वस्थ जिंदगी में हमने न्यूरोसर्जन डॉक्टर परमानंद शाह जी से बातचीत करनी सन। हमनी के बातचीत कार्यक्रम अपने के कैसन लागल का हमनी के प्रतिक्रिया जनावे के ना भूलें। फेनु हमनी अगला सप्ताह के अबे करम सन। अब प्रविधि के अनूप जी के हमनी धन्यवाद देते अब हमनी रुआ लगन से विदा होकम सन। सुनत रही रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज। शुभ रात्रि, नमस्कार।